ओम नमस्तेभ्यः। जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयेशवसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादयो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं पिधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। आज हमारे दशलक्षण महापर्व का पंचम दिन है उत्तम सत्य धर्म। उत्तम सत्य धर्म जो है वह आत्मा का है, द्रव्य का है। द्रव्य कोई सा भी हो, सभी द्रव्यों का अपना अपना धर्म है, अपना अपना सत्य धर्म है। तो यह उत्तम सत्य जो है इसको वचन रूप में जोड़ दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो उत्तम सत्य ये धर्म है, ये वचन नहीं है। धर्म और वचन दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि सत्य वह है जो हमारा स्वरूप का प्रतिपादन करे, जो हमें जानने के लिए रखे, जो हमें समझे। हमें मतलब अपनी आत्मा, जो अपनी आत्मा को जानता है, समझता है, अनुभव करता है, वह सत्य धर्म है। और सत वस्तु में है। ये तो व्यवहार का कथन है, ऐसा करना 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 करना। निश्चय से तो अपनी आत्मा को जानने का नाम ही सत्य धर्म है। सत्य धर्म सिद्धों के होता है और सत्य वचन सभी के होता है, जितने भी संसारी जीव हैं। लेकिन थोड़ा सा यहां पे विचार करने वाली बात है कि सत्य धर्म तो सिद्धों के कहा। सत्य धर्म किसके कहा? सिद्धों के कहा है, ज्ञानी ध्यानियों की कहा है। फिर एक इंद्रियादि भी तो नहीं बोलते हैं, उनके भी सत्य धर्म होना चाहिए। तो कहते हैं एक इंद्रियादि जो जीव हैं उनके सत्य धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर में कसाय है। तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कसाय से सहित कोई भी व्यक्ति यदि बोलता है तो उसके सत्य धर्म नहीं है। सत्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और अय। सत्य, सत्य का मतलब में होता है वस्तु का स्वरूप, वस्तु की सत्ता, उसका नाम है सत्य। सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण है सत्य। और अय का मतलब क्या होता है? जानना। अय का मतलब क्या है? जानना। तो किसको जानना? वस्तु की सत्ता को जानना। जब तक वस्तु की सत्ता को नहीं जानोगे, जब तक सत्य धर्म को नहीं समझ सकते। सत्य धर्म और सत्य वचन दोनों में बहुत अंतर है। अरे सत्य वचन बोलने के लिए भी आप समर्थ नहीं हैं। क्यों? परिभाषा क्या है? जैसा देखा गया जाना, जैसा देखा जाना, सुना जाना और वैसा ही कह देना, उसका नाम सत्य है।
और जैसा नहीं देखा गया, नहीं सुना गया हो, वैसा कह देना उसका नाम है असत्य। हम इंद्रियों के द्वारा देखते हैं ना, हम इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, पर वह जो दिखाई देता है वह सत्य नहीं है। हम देखते हैं एक माताजी हैं, अपने बच्चे के लिए पिटाई कर रही हैं, डंडे से मार रही हैं, बहुत डांट रही हैं, खूब पिटाई कर रही हैं। तो क्या वो हत्यारी हैं? कह रहे नहीं, कानून, मैं कह रही मैं तेरे को मार डालूंगी, तूने गलत किया है, मैं तेरे को मार डालूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, आज तुम आ घर पे। अब आप विचार करिए, वो ऐसे वचन भी बोल रही है, फिर भी वह माँ क्या सत्य बोल रही है? और जो हम देख रहे हैं, हमारे कानों से जो सुनाई दे रहा है, आंखों से दिखाई दे रहा है, क्या वो सत्य है? नहीं है। यदि वहीं पर यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी जाकर के मारने लग जाए, तो वह माँ अपने बच्चे को छोड़ करके और उससे लड़ने को तैयार हो जाएगी कि तूने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया। भाई, हम जो देख रहे हैं ना, जो सुन रहे हैं ना, वह भी सत्य नहीं है। इंद्रिय ज्ञान सत्य नहीं है। इंद्रिय ज्ञान सत्य नहीं है। सत्य बोलने वाले तो मोक्ष जाते हैं। क्यों कहा है? सत्स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो शांत स्वरूप वितराग परिणति उत्पन्न होती है, उसे सत्य धर्म कहते हैं। क्या कहा? कि सत्स्वभावी आत्मा के आश्रय से, ये सत्स्वभावी, सत्स्वभावी द्रव्य आत्मा, आत्मा के आश्रय से, आत्मा में जो शांति स्वरूप रूप जो पर्याय प्रकट होती है, बोलने से नहीं होती है, उसके सत्य धर्म है। सिद्ध तो बोलते ही नहीं है, और एक इंद्रिय आदि भी नहीं बोलते हैं। तो एक के तो सत्य धर्म है और एक के सत्य धर्म नहीं है, असत्य धर्म है। तो बोलने की क्रिया अलग है और धर्म की क्रिया अलग है। इसलिए कहा भैया कि सत्य जो है वह धर्म का नाम है, बोलने का नाम सत्य धर्म नहीं है। आज हम देखते हैं सत्यवादी जग में सुखी, जो सत्य बोलते हैं वह जग में सुखी, और जो सत्य नहीं बोलते हैं वह जग में दुखी। जो रिश्वत ले रहा है, जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जो चोरी कर रहा है, वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। वह 3 काल में भी सुखी नहीं हो सकता। भ्रष्टाचारी सुखी नहीं हो सकता। पाप करने वाला कभी सत्य नहीं बोल सकता। चोरी करने वाला कभी सत्य नहीं बोल सकता है? सत्य को, झूठ को कितना भी छुपा लेना, एक ना एक दिन वह हमारे सामने आ ही जाती है। इसलिए भैया सत्य को अपनाओ, सत्य धर्म को अपनाओ, मुनिराजों जैसे बनो, जिन मुनिराजों की तरह बनो, जिन मुनिराजों के भाषा समिति हित कर प्रिय कर होती है। हमारे मुनिराज इतने हित कर प्रिय कर बोलते हैं कि जिससे आत्मा का कल्याण हुए बिना नहीं रहता। हमारे मुनिराज कभी भी देश की गद्दारी के वचन नहीं बोलते हैं। देश का नुकसान हो, समाज का नुकसान हो, धर्म का नुकसान हो, ऐसे कभी भी वचन नहीं बोलते।
पाप कार्यों में लगाने वाले वचन नहीं बोलते। कोई मर जाए ऐसे वचन भी नहीं बोलते, कलह हो जाए ऐसे वचन भी नहीं बोलते। वह बोलते हैं तो हित कर, प्रिय कर, मधुर वचन बोलते हैं, कम बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, अमृत वचन बोलते हैं, तभी मुनिराज भगवान बनते हैं। कुछ बात है जो बहुत जरूरी है। कह रहे हैं सत्य का मित्र समय है। समय आने पर सत्य काम आता है और झूठ विफल हो जाता है। माता सीता रावण के यहां पर रही, कुछ लोगों ने उसको कलंकित कर दिया, कुछ लोगों ने उस पर कलंक लगा दिया, पर माता सीता का वो कलंक अग्नि परीक्षा के साथ धुल गया। कहने का मतलब ये है, कोई कितने भी कलंक कुछ भी लगा ले, लेकिन सत्य तो सत्य होता है, वह आज नहीं तो कल रिजल्ट देगा। अंजना को घर से निकाल दिया, परेशान कर दिया सासू ने, सबने। बाद में सती अंजना, सती सीता बनी। सत्य एक बार तो परास्त हो सकता है, लेकिन पराजय नहीं हो सकती सत्य की। इसलिए भैया सत्य का आश्रय लो, सत्य धर्म का आश्रय लो, सत्य के स्वरूप का आश्रय लो, हैं? और वह सत्य कैसा? उत्तम शब्द से लगा हुआ सत्य होना चाहिए, सम्यक दर्शन पूर्वक होना चाहिए। व्यवहार में देखें तो सत्य बोलने वाले की दुकान ज़्यादा चलती है। जो सत्य पूर्वक कहता है भैया एक ही दाम में बेचेंगे हम, उसकी दुकान धड़ल्ले से चलती है। और जो झूठ बोलता है, भ्रष्टाचारी करता है, मिलावट करता है, उसकी दुकान नहीं चलती है। सत्य का फल मिलता है, परंतु सत्य का फल तुरंत मिले ऐसा नहीं है, लेकिन मिलेगा जरूर। ग्रंथकारों ने कहा है भैया 4 प्रकार से यदि आप सत्य बोलते हो तो असत्य है आपका। 4 प्रकार से आप सत्य बोलते तो भी वह असत्य है। कह रहे क्रोध सहित यदि आप सत्य बोलते हैं तो असत्य है। गुस्से में बोला गया सत्य सत्य नहीं है। लोभ में कही गई बात सत्य नहीं है। लोभ लालच के कारण से हमने किसी से बोल दिया, लालच में आकर के हम इतना रुपया देंगे आप ये बात बोल दीजिए, तो वह भी सत्य सत्य नहीं है। भय में कही गई पुलिस के डर के कारण से या किसी के भय के कारण से, माता बहन के भय के कारण से यदि आपने कोई बात सत्य बोल भी, झूठ भी बोला, डर के कारण से यदि कुछ बोला आपने, तो वह भी सत्य नहीं है। हंसी मजाक में बोला गया सत्य सत्य नहीं है। और जिनवाणी के विरुद्ध वचन बोलना यह तो असत्य है, सत्य नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, सत्य है, नहीं मानना झूठ है। भैया सत्य बोलने के लिए बहुत परिश्रम चाहिए, सत्य बोलने के लिए बहुत कुछ चाहिए। उसको सत्य बोलने के लिए जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दम भी चाहिए सत्य बोलने के लिए। सत्य आप बोल नहीं सकते। सत्य बहुत कठिन है बोलना। आप कहोगे सत्य बोलने में क्या, सत्य तो सरल है। एक झूठ के पीछे आपको 1000 झूठ बोलनी पड़ती हैं। एक झूठ के पीछे आपको 1000 झूठ बोलनी पड़ती हैं, और एक सत्य को बोलने के लिए आपको दम चाहिए।
एक सत्य बोलने के लिए आपको सोचना पड़ जाएगा, और एक सत्य बोलने के लिए आपको झूठ बोलने में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इसलिए भी समय की बहुत वो है, सत्य बोलने के लिए समय भी लगता है। असत्य क्या है? जैसा देखा जाना, जैसा सुना वैसा ना कहना। यहाँ तो और अच्छी खुलासा की है, सत्य बोलने से पहले सत्य समझना भी आवश्यक है। सत्य को परखे बिना बोलना झूठ बोलने के समान है। जब तक आप सत्य को जानते नहीं हैं आप बोल नहीं सकते, और यदि आप बोलते हैं तो आप झूठ बोलते हैं। किसी भी पाप कार्य को करने के लिए या किसी पाप कार्य को छुपाने के लिए व्यक्ति झूठ बोलता है। अपने झूठ मान सम्मान के लिए व्यक्ति किसी प्रकार का भी झूठ बोल सकता है। कठिन वचन कभी नहीं बोलना चाहिए। मैंने पहले कह दिया, कठिन वचन बहुत बेकार है। दूसरों की निंदा और झूठ वचनों का त्याग करो। दूसरों की निंदा करना भी झूठ है, और झूठ तो झूठ है ही। सत्य रूपी जवाहर रत्न का उपयोग करने वाला और सत्य बोलने वाला प्राणी संसार में सुखी रहता है। जो सत्य बोलता है वो हमेशा खुश रहता है। दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करना। जगत में सच्चे झूठे मनुष्यों का स्वरूप जानने वाले व्यक्ति झूठे बोलने वाले अपने पुत्र पर भी विश्वास नहीं करते। सत्य बोलने वाला अन्य का विश्वास धन भी देते हैं। लोग कहते हैं ना, भैया इस संसार में तो कोई सत्य नहीं बोलता, इस संसार में तो कोई सत्यवादी है ही नहीं। लेकिन मेरे को तो कभी कभी लगता है संसार में सब सत्यवादी हैं, कोई झूठ नहीं बोलता, सब पे विश्वास होता है। व्यापारी वर्ग है, लाखों रुपए का व्यापार करता है, लाखों रुपए दे देता है, धंधा सामान दे देता है, लाखों रुपए का सामान दे देता है, पर उसको कभी विश्वासघात नहीं होता। हम टैक्सी वाले को 2000 रुपए का नोट देते हैं, वो कहता है भाई साहब मैं खुला करा के ला रहा हूँ, वो खुला करा करके लाता है, और वह ये नहीं बोलता कि आपने 500 रुपये दिए थे, हमने तो उसको 2000 रुपये दिए थे, तो 2000 रुपये की चेंज करा करके लाता मुझे दे देता है। विश्वास। टैक्सी वाले हैं, हमें यहाँ से वहाँ स्थान पर छोड़ते हैं, ये सब विश्वास सत्य है। तो भैया अपने विचारों में, अपने विचारों के माध्यम से ही सत्य के स्वरूप को समझा जा सकता है और सत्य को समझा जा सकता है। ऐसे अनेक प्रकार से यदि आप सत्य खोजोगे तो चारों तरफ सत्य ही सत्य है, और जब असत्य ढूंढोगे तो आपको चारों तरफ असत्य ही असत्य दिखाई देगा। यदि आपका आत्मा पवित्र है तो संसार की हर चीज़ पवित्र है, और यदि आत्मा पवित्र नहीं है, आत्मा में यदि राग द्वेष के क्लेश के परिणाम हैं, तो आपका जीवन इसी प्रकार से राग द्वेष के परिणाम में होने से असत्य रूप ही भाषण करेगा। इस प्रकार से आज हमने सत्य धर्म के संबंध में चर्चा की है, और सत्य धर्म के संबंध में चर्चा करने के उपरांत मैं एक कहानी यहाँ पर इन्होंने दी है, उसको मैं सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास आया और रोते हुए कहा कि मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ, हर एक के प्रकार के व्यसन से लिप्त हूँ कि मुझे तो नरक में जगह नहीं मिलेगी। संत ने उसे शांत रहने के लिए कहा और पूछा, क्या तुम इन सभी गलत कार्यों को छोड़ना चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, मैं छूटना तो चाहता हूँ पर छोड़ ही नहीं पाता हूँ। क्या कहा उसने? मैं छोड़ना तो चाहता हूँ पर छूट नहीं पाता है। संत ने कहा, तुम्हें कोई भी गलत कार्य छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस तुम प्रतिज्ञा करोगी कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे। क्या? तुम प्रतिज्ञा करोगी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। उस व्यक्ति ने वादा किया, और वादा किया कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। जब उसने यह प्रतिज्ञा कर ली तो वह अनेक प्रकार के
व्यसनकारियों से वह मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं सत्य धर्म के संबंध में चर्चा अपन ने की। आगे की चर्चा अपन अब कल करेंगे। आज के लिए इतना है। धन्यवाद। भारती जय दु 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 भारती जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती जय दु भारती 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 मोहनिगदा गोदमादिगन्थिदा सुदसुरी भासिदा गुणधरादि विरयिदा वीरमोहनिगदा गोदमादिगन्थिदा सुदसुरी भासिदा गुणधरादि विरयिदा कुन्द कुन्द भारती सुदधरादि धारदी जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती जय दु भारती 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 अन्नानतम हारिणी सन्नान सुधकारिणी सुखद संतदायिनी पार संग धारिणी अन्नानतम हारिणी सन्नान सुधकारिणी सुखद संतदायिनी वार संग धारिणी निछत अंधनासदी समत सासदी जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती जय दु भारती 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 विषय विषयेरणं जन्म मरण छेयनं जिनवयन मोसहं सन्तहि सुहारसं विषय विषयेरणं जन्म मरण छेयणं जिनवयन मोसहं सन्तहि सुहारसम् ब्रह्म पुंजय जारदी भव जल ही तारदी जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती जिनवाणी
भारती जय दु 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 भारती। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।